प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 5 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 5 लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं बच्चों। चलिए लिंग क्या होता है इस पाठ में सीखते हैं। चित्रों को देखिए बच्चों, ये सौरभ के पापा मम्मी हैं, ये उसके भाई बहन हैं, ये उसके दादा दादी हैं। ठीक बच्चों, आपने देखा रंगीन शब्दों में पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी शब्द हैं। ये सारे शब्द उनके पुरुष व स्त्री होने का बोध करा रहे हैं, यानी कि क्या करा रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जिन शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक, इनके भेद देखिए बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए स्त्रीलिंग देखिए, जैसे यह मेरी दादी है, चाची खाना बना रही है, गुड़िया गोलू को राखी बांध रही है। ठीक है, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द उनकी स्त्री जाति का होने का बोध करा रहे हैं, कि वो स्त्री है। ठीक है, जिन शब्दों से उनकी स्त्री जाति होने का बोध होता है, जिन शब्दों से पता चल रहा है पढ़ने के बाद कि वो स्त्री है, तो वो हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चलिए विशेष बात ध्यान रखने योग्य, कर्ता के अनुसार क्रिया का भी लिंग बदलता है। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया का भी लिंग बदलता है। ठीक है बच्चों, जैसे मम्मी, दादी, बहन, चिड़िया, पुस्तक, नानी, रोटी, कलम। ठीक, बिल्ली, मोरनी, शेरनी, कबूतर, साइकिल आदि। यानी कि क्रिया समझ रहे हो, क्रिया जो भी हम गतिविधि करते हैं तो कर्ता के अनुसार उसका भी लिंग बदल जाता है, क्रिया भी बदल जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है ना। जैसे इन कर्ताओं के अनुसार, जैसे जैसे पापा खाना बना रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, रहा है रही है, तो क्या है, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो कर्ता के अनुसार, कर्ता यानी जो भी हमारा कर्ता जो हमारा होता है, मम्मी पापा क्या हुए, माता पिता क्या हुए, तो इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, पापा के स्थान पे अलग क्रिया आ रही है, मम्मी के स्थान पर अलग क्रिया, तो क्रिया बदल जाती है, क्रिया का भी लिंग बदल जाता है। निम्नलिखित संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो होते हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे, है ना, ये पुल्लिंग नहीं बनते। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोमती, राप्ती, घाघरा आदि। ठीक है, भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती आदि। बोलियों के नाम अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। तिथियों के नाम भी नवमी, एकादशी, चतुर्दशी। तो ये सारे क्या है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, इनको उच्चारण स्त्रीलिंग के भांति ही होगा। ठीक है, चलिए पुल्लिंग देखिए बच्चों। सुरेश जा रहा है, दादाजी आ रहे हैं, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार रंगीन शब्दों को देखिए बच्चों, जिनसे हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष है, चाहे वो हिमालय भारत, चाहे हिमालय हो, चाहे वो दादा हो, चाहे सुरेश हो, है ना, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो इनका उच्चारण पुरुष जाति की भांति होगा। इन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति होने का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो ये सारे क्या है, पुल्लिंग, हमें पता चल रहा है कि पुरुष है, पुरुष जाति से। ठीक है, चलिए इतना समझ आया, है ना। लिंग कितने प्रकार, लिंग क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमने देखा। ठीक, कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। देखिए जैसे कि हमने अभी देखा, कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होंगे, उनका उच्चारण स्त्रीलिंग भांति ही होगा हमारा, और कुछ संज्ञा शब्द हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे कि आपको भी पता है, आप व्यवहारिक रूप से इन शब्दों को बोलते हो, पता भी होगा, बोलकर भी देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम है, जैसे कि भारत, नेपाल, भूटान, रूस आदि, ये सब किस में जाएंगे, आपके देशों के नाम जो है पुल्लिंग में जाएंगे। महीनों के नाम है, पर्वतों के नाम है, समुद्रों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, है ना। मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, विंध्याचल, कैलाश, ये सब। ठीक है, समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, है ना। ग्रहों के नाम शनि, शुक्र, गुरु, मंगल। धातुओं के नाम में सोना, पीतल, तांबा आदि, ये किसमें जाएंगे, पुरुषवाचक। लेकिन चांदी जो है, चांदी एक अपवाद है बच्चों, चांदी धातु जो है वो स्त्रीलिंग में जाएगी, आपको ध्यान, है ना। कुछ अपवाद भी है, कुछ है, कुछ शब्द ऐसे जो सदैव स्त्रीलिंग रहेंगे, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग, कुछ अपवाद भी है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार के जो नाम सामने है ना, आप इनको ध्यान में रखिएगा, ये आपके पुल्लिंग में जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।
पर्वतों के नाम आपके पुल्लिंग में, नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग में। और आगे देखिए अनाजों के नाम जैसे गेहूं, धान, बाजरा, दिनों के नाम सोमवार, रविवार, बुधवार, है ना। पदवाची संज्ञा जैसे प्राय पदवाची संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मंत्री, डॉक्टर, वकील, सचिव, सारे कितने भी पद है ना, ये सारे पदवाची संज्ञा पुल्लिंग में जाएंगे। ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री स्त्री हो पर उनका उच्चारण किस प्रकार होगा, पुल्लिंग जाति के भांति प्रधानमंत्री के अनुसार होगा, है ना। तो वो हमेशा क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। चलिए, लिंग परिवर्तन के नियम, है ना। तो अब नियम देखेंगे कि लिंग परिवर्तन किस प्रकार होता है। प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय जो अंत में शब्द लगते हैं, अंत में जो शब्द लगते हैं वो प्रत्यय, जैसे आ अथवा ई लगाकर बनाएंगे हम, जैसे शिष्य में शिष्या, ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग। देखो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। छात्रा का आ लगा दिया, छात्रा। महोदय का महोदया, ठीक है, आ लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया। देव का देवी, ई लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया, है ना। जैसे प्रिय प्रिया, दादा दादी, बेटा बेटी, कबूतर कबूतरी, इसी प्रकार आ और ई लगाकर हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखा। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसे अभी क्या है आपका प्रत्यय इया अथवा नी, इया और नी लगाकर हमें स्त्रीलिंग बनाना है पुल्लिंग से। बुड्ढा गुड़िया, इया, ठीक है, बुढ़ा बुढ़िया, इया का उच्चारण हो रहा है। मोर का मोरनी, नी लगाया इसमें। देखिए शेर का शेरनी, बंदर का बंदरिया, है ना, बंदरिया। तो इया आया। लोटा का लुटिया, इसमें भी इया। अंत में जब इसका क्या करोगे आप, तोड़ोगे ना, तोड़ना आपको सिखाया है मैंने, है ना। और सीखेंगे जब तोड़ोगे तो इया बाहर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों, इका लगाकर प्रत्यय, शब्द के अंत में प्रत्यय इका लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। नायक का नायिका, सहायक का सहायिका, गायक का गायिका, परिचारक का परिचारिका। ऐसे ही आइन प्रत्यय लगाकर पंडित का पंडितायन, प्रधान का प्रधायन, है ना। चौधरी का चौधरायन, ठाकुर का ठकुरायन, इस प्रकार। ठीक, ऐसे ही आनी प्रत्यय लगाकर जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी। ठीक है, इस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। एक इन प्रत्यय लगाकर नाग का नागिन, मालिक का मालकिन, पुजारी पुजारिन, धोबी का धोबिन। मति प्रत्यय लगाकर श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, आयुष्मान आयुष्मती, धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, बलवान बलवती। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बनाना सीखा। ठीक है, प्रत्यय लगाकर, शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखा। कुछ संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हम प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे राजा का रानी, पति का पत्नी, बैल का गाय, विद्वान का विदुषी, पिता का माता, भाई का बहन, ससुर का सासू, फूफा का बुआ। देखो स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रत्यय से काम चल गया, बिल्कुल अलग शब्द भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं पुल्लिंग से, तो इनको हम प्रत्यय लगाकर नहीं बनाते बच्चों। चलिए, पाठ समाप्त हुआ। पुनरावृत्ति कीजिए बच्चों। जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर आगे लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से उनकी स्त्री जाति के होने का बोध होता हो ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो ये पाठ में हमने अच्छे से सीखा किस प्रकार हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमने अच्छे से किया। ठीक है बच्चों, क्या होता है, कैसे होता है, कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से पुल्लिंग होते हैं, ये हमने किया। आओ करें अभ्यास। सोचिए, बताइए, उत्तर दीजिए बच्चों। नंबर एक, लिंग किसे कहते हैं। नंबर दो, लिंग के कितने भेद होते हैं। तीन, पुल्लिंग किसे कहते हैं। चार, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप मौखिक रूप से बोलकर देने का प्रयास करें पाठ्य में। सोचिए और लिखिए। हाँ देखिए बच्चों, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। देखिए, इसमें हमें ये जो रंगीन है ना, इनमें हमें क्या करना है, लिंग बदलना है बच्चों। चलिए करते हैं। दुष्यंत का बैल बीमार है। दुष्यंत की गाय बीमार है, तो बैल की जगह क्या आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग गाय। लिखिए।
दुष्यंत की गाय बीमार है। फिर दूसरा देखिए, राहुल अपनी मौसी के यहाँ गया है। तो मौसी का क्या हो जाएगा, मौसा। तो आप दोबारा लिखिए, राहुल अपने मौसा के यहाँ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इनका लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। बाकी आप स्वयं करने का प्रयास करें। अगला देखिए, ग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को छांट कर उनके कॉलम में लिखिए। तो आपको कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग है, ये आपको देखकर लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे राजा आपका पुल्लिंग जाएगा। ठीक है, रानी आपकी स्त्रीलिंग। आगे देखिए, शिष्या आपकी जाएगी स्त्रीलिंग में। ठीक है, और पुल्लिंग में आपका क्या जाएगा, नाग। इस प्रकार आपको में से क्या लिखना है, ढूंढ ढूंढ कर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखना है। ठीक है, पर्वत जो है आपके किस में जाएंगे, पर्वत, पर्वत हमारे किस में जाएंगे, पुल्लिंग में, हिमालय पर्वत। ठीक है, और स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे प्रिया। अगला देखिए, देशों के नाम, देशों के नाम आपके पुल्लिंग में जाएंगे, भूटान। ठीक, और हाथी कट रूपवती आपका किसमें जाएगा, रूपवती स्त्रीलिंग में। ठीक है, बाकी आप स्वयं करेंगे, जो रह गए आपको ढूंढ के स्वयं करना है बच्चों। चलिए, घ देखिए, स्त्रीलिंग शब्द के सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के सामने पुल्लिंग लिखिए। तो आपको क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है, वो जाति लिखना है। जैसे श्रीमान आपका क्या है, पुल्लिंग है, तो आप यहाँ पर पुल्लिंग लिखिए बच्चों। ठीक है, ऐसी माता आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, संस्कृत आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। भाषा आपकी स्त्रीलिंग में जाएगी। ठीक है, भाषा, बोली, ये सब स्त्रीलिंग में। ठीक, नौकर आपका पुल्लिंग है। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक, अगला अभ्यास देखिए, 5 मिनट सोचिए और आपके मन में जितनी भी वस्तुएं, पशु पक्षी अथवा व्यक्ति मन में आए, उनके लिंग उनके कॉलम में लिखिए। तो ये आपको सोच समझकर स्वयं करना है, ये आपका स्वयं का अभ्यास है। प्रत्येक वस्तु का पुल्लिंग भी लिखना है और उसका स्त्रीलिंग जितना इसमें दिया गया है उतने आप लिख लीजिएगा। पाठ समाप्त हुआ, आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।